गहरी रात होते ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाज़ें भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पर बैन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाज़ें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाज़ें सुनते आ रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि ये आवाज़ें इस वक्त से आती हैं जब वो हिजरत करके इंडिया से इस गांव में आकर बसे थे। पहले पहल तो हर कोई खौफजदा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इन आवाज़ों के आदी हो गए। आवाज़ें और खुशबू एक कच्चे मकान से आती थी। ये मकान अरसा कदीम से वीरान पड़ा था। सुनने में आया था कि ये मकान तकसीम हिंद से पहले इस मकान में एक हिंदू घराना आबाद था। राजेश नामी एक हिंदू इस घर में रहता था, जिसकी एक नौजवान इंतहाई खूबसूरत जानकी नाम की बेटी थी। 2 कमरों का मकान अंदर से कच्चा था, लेकिन जानकी उसे बहुत साफ सुथरा और सजा कर रखती थी। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल पौधे भी लगा रखे थे, जिसमें एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब रात की रानी से खुशबू उठती तो पूरा गांव इस रात की रानी की खुशबू से महक उठता। वो रात भर रात की रानी के पास खड़ी रहती और इसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारती रहती। इसके माँ बाप उसे बहुत समझाते कि रात के वक्त बेल के पास मत जाया करो। सुनने में आता है कि इस बेल पर सांप आते हैं और जिन आशिक होते हैं। लेकिन जानकी कहती ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो रात की रानी की मखसूस खुशबू ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ये महक रात की रानी की थी, मगर इसके साथ एक और महक भी थी जो जानकी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ना चाहते हुए भी जानकी के कदम इस तरफ बढ़ने लगे जहां रात की रानी लगी हुई थी। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट हुई। जानकी ने बहुत गौर से बेल को देखा तो उसे 2 जुगनू चमकते हुए नजर आए। जुगनू तो पहले भी बेल पर आते थे, लेकिन वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते थे जैसे ये दोनों ठहरे हुए थे। जानकी जैसे ही एक कदम आगे हुई वो रोशनी गायब हो गई। जानकी ठठक कर रह गई। उसे लगा सांप है। वो भागती हुई कमरे में आई और तेज धड़कन को काबू करके सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद इससे कोसों दूर थी। वो ये सोचकर डर रही थी कि अगर उसे सांप डस लेता तो वो मर जाती। यही सोचते सोचते वो सो गई और सुबह जब इसकी आंख खुली तो वो मुंह हाथ धोकर सबसे पहले इस बेल के करीब गई। वो सांप के निशान तलाश करने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसा निशान नहीं मिला। शायद मेरा वहम होगा, इसने दिल में सोचा। इसने इस वाक़ये का जिक्र किसी से भी नहीं किया, क्योंकि इसके माँ बाप को पता चलता तो वो ये बेल उखाड़ कर फेंक देते। इसके बाद जानकी ने इस तरफ जाने से गुरेज किया। एक रात जानकी को लगा जैसे कोई धीरे धीरे इसका नाम पुकार रहा हो। जानकी ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मेरा वहम है, इसने खुद को तसल्ली दी और फिर सोने की कोशिश करने लगी। उसे फिर आवाज़ आई। इस बार वो चौंक कर उठ बैठी और इधर उधर देखने के बाद डरते हुए उसने कमरे की दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। जानकी फिर आवाज़ आई तो इसने डरते हुए पूछा, कौन है? उसे दीवार पर 2 जुगनू जगमगाते नजर आए, जो कुछ दिन पहले रात की रानी पर नजर आए थे। जानकी अब खौफ से कांपने लगी थी। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमरे में आवाज़ गूंजी, कौन हो तुम? जानकी बामुश्किल इतना ही कह पाई। इसकी आंखें इस तरफ लगी हुई थी जहां 2 जुगनू जगमगा रहे थे, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम सैफ है, मुझे अपना दोस्त समझो। तारुफ के साथ हौसला भी दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी थी।
एक खौफनाक सी सरसराहट उभरी और इसके करीब आकर रुक गई। एक बहुत बड़ा सांप इसके सामने खड़ा था, जिसकी दोनों आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत लड़के की शक्ल इख्तियार कर गया। जानकी का कमरा एक खूबसूरत खुशबू से भर गया। ऐसी ही खुशबू उसने उस रात भी महसूस की थी, जिस रात उसे बेल के पास सांप का शक हुआ था। मेरा नाम सैफ है, मैं जिनों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आपको मालूम है मैं आपके घर रोज़ आता हूँ। पता है क्यों? एक रात मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे एक खुशबू महसूस हुई जो पूरे गांव में फैली हुई थी। जब मैं आपके घर आया तो मुझे इल्म हुआ कि ये इस छोटी सी बेल की खुशबू है जो आपके घर के आंगन में लगी हुई है। मैं रोज बेल के पास आया करता था, फिर एक रात आपने मुझे देख लिया। शायद आप डर गई थी। इसके बाद आप कभी इस जगह नजर नहीं आई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गई हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। सैफ ये कहता हुआ मुस्कुरा दिया तो जानकी भी मुस्कुरा दी। उसे यकीन हो गया था कि ये जो कोई भी है, जानकी को इससे कोई खतरा नहीं है। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। मैं जानता हूँ, आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बेल के पास आया करें, मेरे सिवा वहाँ कोई भी नहीं होता। ठीक है, मैं आया करूँगी, जानकी ने जवाब दिया। उसे ये रहमदिल नौजवान बहुत अच्छा लगा था। जानकी चाहती थी कि वो इस नौजवान से बातें करे, मगर वो बंद दरवाजे से गायब हो चुका था। इस रात के बाद जानकी का ये मामूल बन गया कि सर्दी की गहरी तारीख रातों में वो चुपके से इस बेल के पास पहुंच जाती और सैफ से रात भर बातें करती। वो दोनों ही जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप मुमकिन नहीं। इनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया था। जानकी ने बहुत बार सैफ से पूछा वो मुसलमान कब और क्यों हुआ। सैफ ने बताया कि वो पैदा ही मुसलमान हुआ था। इसके दादा के परदादा ने एक शख्स से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। जानकी ये सुनकर बहुत हैरान हुई कि एक जिन ने एक इंसान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। जानकी ने आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी थी। उसे तो बस इतना बताया गया था कि मुसलमान भटके हुए लोग हैं जो मरने के बाद आग में जलेंगे। अब उसे ऐसा लग रहा था कि भटके हुए लोग मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं। जानकी कई रातें सोचती रही, फिर इसने सैफ से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। सैफ बहुत खुश हुआ और जानकी को कलमा पढ़ाने लगा। सैफ ने इसका नाम रानी रखा था। रानी के माँ बाप ने उसे बहुत बार दीवार के साथ खड़े होकर बातें करते देखा था, लेकिन उन्हें सैफ नजर नहीं आता था। इसलिए उन्हें लगता कि इनकी बेटी बेल से बातें करती है। जानकी खुश थी कि इसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, लेकिन इसकी ये भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसे मालूम हो गया था कि जानकी रोज रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि वो किससे बातें करती है। वो इनका पड़ोसी अर्जुन था, जो दिल ही दिल में जानकी को पाने की हसरत रखता था। अर्जुन ने जानकी के माँ बाप से ये बात जब की तो वो हैरान रह गया कि इसके माँ बाप भी जानते थे कि जानकी रात के वक्त बेल से बातें करती है। एक रात अर्जुन काम से लौटा तो जानकी की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो दीवार के करीब आकर रुक गई। अस्सलामुअलैकुम, जानकी की आवाज़ आई, लेकिन जवाब में अर्जुन को कुछ सुनाई नहीं दिया। इसके बाद उसे सिर्फ जानकी की ही आवाज़ आती। थोड़ी देर बाद अर्जुन को जो आवाज़ आई उसे सुनकर वो हैरान रह गया। वो अच्छे से जानता था कि ये मुसलमानों का कलमा है। इसने बहुत बार मुसलमानों को ये कलमा पढ़ते सुना था। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि जानकी मुसलमान हो गई है। जो सुनता कानों को हाथ लगाता। जानकी के वालिदैन ने जानकी से कहा, तुम तो बाहर भी नहीं जाती, ये सब झूठी बातें हैं ना।
लेकिन जानकी ने पुरअज़म होकर कहा, नहीं ये सच है, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। और फिर वालिदैन को पूरी बात बता दी। जानकी के वालिदैन डर गए कि शायद कोई असेब है जो ज़बरदस्ती हमारी बेटी पर कब्जा कर चुका है और ये सब कुछ ज़बरदस्ती करवा रहा है। लेकिन जानकी ने तसल्ली दी कि नहीं, मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई हूँ। चंद दिन बाद जानकी के समझाने पर जानकी के वालिदैन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन ये बात सबसे छुपा कर रखी हुई थी। इनका इरादा था कि जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को अगर पता लग गया तो उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। चंद दिन बाद जानकी के वालिदैन जैसे ही खाना खाकर अपने अपने कमरों में गए, 7 नकाबपोश जानकी के सहन में आए। जानकी अभी लेटी ही थी कि उसे आहट सुनाई दी। सैफ आज इतनी जल्दी आ गया, उसने सोचा और मुस्कुराई। जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो नकाबपोश कमरे में दाखिल हुए। जानकी के बोलने से पहले ही जानकी को दबोच लिया। एक ने नकाब हटाया तो जानकी हैरान रह गई। वो इसका पड़ोसी अर्जुन था। आगे पीछे 3 बार करके वो जानकी को बुरी तरह जख्मी करके ज़मीन पर मरने के लिए छोड़कर चले गए। जानकी की आवाज़ तक ना निकल सकी थी, जिसकी वजह से उसके वालिदैन को मालूम ही ना हो सका कि उनकी बेटी पर क्या क़यामत बीत चुकी है। सैफ अपने टाइम पर आया था और घर में दाखिल होते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो सीधा जानकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर उसे लर्जा देने के लिए काफ़ी था। वो पूरी कुव्वत से रानी को पुकारता रहा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा इसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई भी ना रहा था। अगले दिन वहाँ एक मेला सा लगा हुआ था। दूर और करीब के मुसलमान जनाजा पढ़ने आ रहे थे। सबका यही कहना था कि सुबह उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों को इस तरफ आते देखा। उन्हें लोगों ने बताया कि जो कोई इस जनाजे में शरीक होगा उसे बहुत सवाब मिलेगा। हम भी सादत समझकर चले आए हैं। जानकी को इसी घर के सहन में इसी बेल के पास दफना दिया गया। इसी रात 7 घरों से बैन करने की आवाज़ आई। इनमें से एक घर अर्जुन का भी था। बाद में पता चला कि किसी ने अर्जुन समेत 7 लोगों को जिंदा जला दिया था, और ये सब करने वाला कोई और नहीं, रात की रानी और जानकी का दोस्त सैफ ही था। सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी ये कहानी जो कि तू लोगों के दिलों में जिंदा है, जो नस्ल दर नस्ल बड़े बुजुर्ग सुनाते आ रहे हैं।